नमस्कार। आज के इस कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और दिलचस्प लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि आखिर तब क्या होता है जब बेइंतहा औपनिवेशिक अहंकार यानी कॉलोनियल एरोगेंस का सीधा टकराव हमारी प्राचीन और रहस्यमयी विद्याओं से होता है। तो चलिए एक बहुत ही कमाल के सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब औपनिवेशिक अहंकार का सामना प्राचीन भारतीय रहस्यवाद से हुआ तो उस खौफनाक रात आखिर कौन बचा? ये शानदार सवाल हमारी आज की इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और यकीन मानिए, सत्ता, डर और सदियों पुरानी परंपरा के इस अनोखे खेल को समझने के लिए इससे बेहतरीन शुरुआत और कुछ हो ही नहीं सकती। आइए अब कहानी की नींव रखते हैं हमारे पहले भाग के साथ, द सेटिंग, तांत्रिक परिवार की कहानी। आज से लगभग 800 साल पीछे चलते हैं। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन का बोलबाला था और गांव वालों पर भारी भरकम लगान या टैक्स थोपा जाता था। लोगों को हर साल पैसे या अनाज के रूप में ये लगान चुकाना ही पड़ता था। अब इस मुश्किल और गरीबी भरे माहौल के बीच एक स्थानीय तांत्रिक परिवार भी रहता था। ये परिवार पूरी तरह से गांव वालों की मदद, भिक्षा और अपनी प्राचीन रहस्यमय विद्याओं के सहारे अपना गुजारा कर रहा था। और इसी परिवार के बिल्कुल केंद्र में है हमारी कहानी की मुख्य पात्र दक्षिणी। तांत्रिक वीरभद्र की ये बेटी असाधारण रूप से सुंदर है। स्रोत सामग्री में उसके गोरे रंग और बड़ी बड़ी कजरारी आंखों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणी की नियति घर के आम कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने और अपने पिता की जादुई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, द सक्सेशन, दक्षिणी की तांत्रिक शिक्षा। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, उसके पिता वीरभद्र उसे आत्माओं को वश में करने का कोई रटा रटाया तरीका नहीं सिखाते, बल्कि एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और व्यवस्थित अप्रोच देते हैं। वो उसे समझाते हैं कि भूत का एकमात्र हथियार सिर्फ और सिर्फ डर होता है। अगर आप पूरी तरह से शांत हैं तो वो भूत आपका गुलाम बन जाएगा। नियम बहुत सीधे हैं। कदम 1, अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहो। कदम 2, चेहरे पर बिल्कुल भी डर मत आने दो। और कदम 3, बस उस शक्तिहीन इकाई को बोतल में कैद कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहना आसान है, पर करना कितना मुश्किल। लेकिन दक्षिणी बिना पलक झपकाए अपने पहले हिंसक भूत को सफलतापूर्वक कैद कर लेती है। इस बात पर वीरभद्र खुशी और अपार गर्व से कहते हैं, तुमने कर दिखाया। ये मेरी बेटी है और ये मेरे परिवार की तांत्रिक परंपरा आगे बढ़ाएगी। इस एक पल ने साबित कर दिया कि दक्षिणी अब इस प्राचीन वंश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हर कहानी में एक तूफान आता है। तो चलिए चलते हैं भाग 3 पर, द इंसाइटिंग इंसिडेंट, अंग्रेज अफसर का लगान। इस बात को अब 2 साल बीत चुके हैं। दक्षिणी कोई नौसिखिया नहीं रही। वो अब अपनी इस रहस्यमयी कला में पूरी तरह माहिर हो चुकी है। उसने अब तक कई खतरनाक आत्माओं को पकड़ लिया है और उसके कमरे में आत्माओं से भरी बोतलों का एक पूरा का पूरा खौफनाक कलेक्शन मौजूद है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ है ब्रिटिश अधिकारी हेनरी, जो न सिर्फ इस जादू टोने पर शक करता है, बल्कि दक्षिणी की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित भी है और सख्ती से अपना बकाया टैक्स मांग रहा है। दूसरी तरफ है ये गरीब तांत्रिक परिवार, जिसके पास ब्रिटिश लगान चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में हेनरी इस मजबूरी का फायदा उठाता है और शर्त रखता है कि बकाया टैक्स के बदले दक्षिणी को उसे सौंप दिया जाए। इस चरम संकट में कहानी नया मोड़ लेती है। भाग 4, द चैलेंज, अहंकार और चुनौती। अब आमतौर पर ऐसे हालात में लोग डर जाते हैं या झुक जाते हैं ना, लेकिन दक्षिणी एकदम अलग मिट्टी की बनी है। वो बहुत ही शांति से आगे आती है और सीधे ऑफिसर हेनरी को एक ऐसा अल्टीमेटम देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शर्त यह है कि अधिकारी को दक्षिणी के उस रहस्यमयी कमरे में अकेले 30 मिनट तक जिंदा रहना होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो दक्षिणी खुशी खुशी उसके साथ चली जाएगी, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना होगा। इस खुली चुनौती पर हेनरी का रिएक्शन एकदम टिपिकल कॉलोनियल घमंड वाला था। अपने ही हवलदार की गंभीर चेतावनियों को हंसकर टालते हुए वो कहता है, घोस्ट होते ही नहीं है, उससे ये अनपढ़ हिंदुस्तानी डर सकते हैं, पढ़े लिखे अंग्रेज नहीं। ये एक लाइन उसके गहरे अहंकार और स्थानीय मान्यताओं के प्रति उसके तिरस्कार को पूरी तरह बयां कर देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या ये अंग्रेज अफसर अपना घमंड बचा पाएगा? क्या आधुनिक सत्ता का अहंकार इस प्राचीन जादू के सामने टिक पाएगा?
और अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। भाग 5, द क्लाइमैक्स, बोतलों का रहस्य। उस कम रोशनी वाले कमरे के अंदर अब असली खेल शुरू होने वाला है। कमरे में घुसने के बाद भी हेनरी का ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। अलमारियों पर रखी उन नीली और हरी रंग बिरंगी बोतलों को देखकर वो उनका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि ये सब बस सस्ती चालें हैं और भोले भाले लोगों को डराने के लिए इनमें सिर्फ रंगीन पानी भरा हुआ है। दक्षिणी का शांत और निडर चेहरा देखकर हेनरी चिढ़ जाता है और फिर वो करता है एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला। वो चिल्लाता है, मैं एक नई सब खोलूंगा। और इसी उकसावे में आकर वो एक साथ 3 बोतलें खोल देता है। ढक्कन खुलते ही अंदर कैद वो खौफनाक आत्माएं तुरंत आजाद हो जाती हैं। पलक झपकते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। खौफ व दहशत से हेनरी के पसीने छूटने लगते हैं। जब वो बदहवास होकर अपने हवलदार को मदद के लिए पुकारता है, तब दक्षिणी बहुत ही ठंडे दिमाग से उसे एक खौफनाक हकीकत बताती है। वो कहती है, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, ये मेरे गुलाम हैं। इसके बाद जो होता है वो हेनरी के शारीरिक और मानसिक घमंड की पूरी तरह से हार थी। वे आजाद और भयानक आत्माएं हेनरी को दीवार के सहारे उल्टा लटका देती हैं। कुछ ही पलों में उसका सारा कॉलोनियल अहंकार चकनाचूर हो जाता है और कभी खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने वाला वो अधिकारी अब बुरी तरह रोते हुए माफी की भीख मांग रहा होता है। इस कमाल की घटना के बाद आइए इसके अर्थ को समझते हैं। भाग 6, द टेक अवे, कहानी का मुख्य संदेश। अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। एक तरफ है अत्याचारी जो कहानी की शुरुआत में असीमित अधिकारों और गुरूर के साथ आता है, लेकिन अंत में टूटकर जमीन पर गिड़गिड़ाता है। और दूसरी तरफ है वो शोषित परिवार जो शुरुआत में शोषण का शिकार हो रहा था, लेकिन अंततः अपने पैतृक ज्ञान और प्राचीन परंपरा की ताकत से विजयी होकर उभरता है। अगर हम इस कहानी की गहराई में जाएं तो हमें कई जबरदस्त बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, डर पर दिमाग की जीत, यानी विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, ये कहानी स्थानीय लोक कथाओं के जरिए कॉलोनियल ताकतों का एक अनोखा प्रतिरोध दिखाती है। तीसरा, एक ऐसे दौर में एक बेटी को ये प्राचीन विरासत सौंपना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही शानदार और गैर पारंपरिक उदाहरण है। और अंत में, किसी दूसरे की संस्कृति को नीचा समझने का वो अहंकार जो खुद के पतन का कारण बन सकता है। अंत में उस कमरे में गूंजती दक्षिणी की आजाद हंसी और वीरभद्र के चेहरे पर छलकने वाला वो अपार गर्व, ये केवल उनके परिवार के सुरक्षित बच जाने की खुशी नहीं थी। ये जीत थी उनकी पहचान की, उनकी विरासत के संरक्षण की। अत्याचारी ताकतों को हमेशा के लिए उनके गांव से बाहर निकाल फेंका गया था। तो जाते जाते इस कमाल के कथा विश्लेषण के अंत में एक सवाल आपके लिए। अगर सच्ची शक्ति अक्सर वहीं छिपी होती है जहां अहंकारी लोग देखने से भी इनकार कर देते हैं, तो सोचिए ऐसी और कितनी प्राचीन परंपराएं हमारे आसपास मौजूद होंगी जिनमें इस आधुनिक ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने की अजेय ताकत छुपी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस विचार पे एक बार गौर जरूर कीजिएगा।